नमस्कार। न्यूज लेटर बिचरा के सृजन में आपका स्वागत है। झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति के अगुआ जयराम महतो के साथ कल नामांकन के दौरान जो वाकया पेश आया, उससे मुझे एक बार की पिछले विधानसभा चुनाव की याद ताजा हो गई। तब पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा विधानसभा सीट से दल बदल कर भाजपा में आए कुणाल सारंगी भाजपा के उम्मीदवार थे और उनके खिलाफ समीर मोहंती झामुमू से मैदान में थे। तब रघुवर दास की सरकार थी। भाजपा आसू का मेल उस वक्त नहीं था, उस चुनाव में नहीं था। लेकिन जब चुनाव प्रचार परवान पड़ता तो एक पुराने मामले में झामुमो प्रत्याशी समीर मोहंती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वे जेल की सलाखों के पीछे चले गए। जाहिर तौर पर यह मंशा रही होगी कि जब समीर मोहंती खुद चुनाव प्रचार में नहीं होंगे तो फिर भाजपा प्रत्याशी की जीत आसान हो जाएगी। लेकिन हुआ उल्टा। समीर मोहंती की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी ने चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाल लिया और फिर समीर मोहंती की मैदान में उपस्थिति के वक्त जो जुड़ाव था उससे कहीं ज्यादा जुड़ाव हो गया और फिर जो परिणाम आए वो भाजपा को बड़ा झटका देने वाले थे। जहां तक मुझे याद है, समीर मोहंती ने बुरी तरह से परास्त किया था भाजपा उम्मीदवार कुणाल सारंगी को और उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की थी। कल जो जयराम महतो के नामांकन के दौरान हुआ, जयराम महतो गिरिडीह से लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे लंबे समय से, और उन्होंने नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के क्रम में ही रांची विधानसभा के घेराव के 2 साल पुराने मामले में वहां की पुलिस बोकारो पहुंच गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो गिरफ्तारी के बाद बहुत कुछ प्रश्न हुआ, जो होता है। क्योंकि नामांकन में काफी भीड़ थी, जयराम के समर्थक जुटे थे, जो उनका संगठन है उसके समर्थक जुटे थे। तो जयराम महतो ने जो एक सभा का कार्यक्रम रखा था अपने समर्थकों को संबोधित करने का, उन्होंने पुलिस से आग्रह किया कि उन्हें सभा को संबोधित करने की इजाजत दी जाए। पुलिस ने उन्हें 20 मिनट का समय दिया, उन्होंने सभा को संबोधित किया और फिर बात आई कि जयराम महतो पुलिस की पकड़ से दूर निकल गए भीड़ की आड़ में। भीड़ की आड़ लेने की बात भले कही जा रही हो, लेकिन मुझे हजम नहीं होता। मुझे यह बात समझ में आती है कि जयराम के समर्थकों की भीड़ देखकर पुलिस को ऐसा लगा कि अभी उन्हें गिरफ्तार कर ले जाना मुनासिब नहीं होगा, हालात बिगड़ सकते हैं। तो पुलिस वापस लौट गई और फिर जो ऐसा होता है, पुलिस उन्हें गुपचुप तरीके से फिर दबोचने की कोशिश करेगी और बहुत संभव है कि वे चुनाव प्रचार से दूर जेल की सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन इस घटनाक्रम से यह तो जाहिर हो गया है कि अभी जो झारखंड में चंपई सोरेन की अगुवाई वाली झामुमो की सरकार है, तो उसकी पुलिस ने जो कदम उठाए हैं, जाहिर तौर पर गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास है, तो स्वाभाविक है कि जो पुलिस प्रशासन महकमा होता है वह उसी विभाग के अधीन आता है।
तो पुलिस ने जो कदम उठाए होंगे स्वविवेक से तो उठाए नहीं होंगे। अगर ऐसा होता तो अगर वारंट पुराना था तो फिर जयराम महतो को पहले ही सूचना दी जानी चाहिए थी या फिर गिरफ्तारी के लिए पहुंचना था। ऐसा नहीं हुआ, जैसा कि जयराम महतो ने कहा भी कि उन्हें वारंट की कोई जानकारी नहीं थी। अगर उन्हें जानकारी दी जाती तो वे अदालत की शरण में जाकर जमानत भी ले सकते थे, लेकिन न कोई जानकारी दी गई और फिर अचानक गिरफ्तारी। तो जो बात समझ में आ रही है वह जाहिर है, और जाहिर है कि जो भी विरोधी है, जो जयराम के विरोधी और अखाड़े में खासतौर से जो इंडिया के प्रत्याशी हैं या फिर जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, उनको डर लग रहा है और कोशिश की गई है कि जयराम महतो को इस तरीके से घेरे में लिया जाए कि वे बहुत मजबूती से लड़ाई नहीं लड़ सके। लेकिन अब तक जो बयान आते रहे हैं, खासतौर से हम बात कर ले कि चूंकि एनडीए ने आजसू को सीटें दी है, 2019 में भी यह सीट आजसू को मिली थी और चंद्र प्रकाश चौधरी जीते भी थे। इस बार भी चंद्र प्रकाश चौधरी उम्मीदवार। भले चंद्र प्रकाश चौधरी जयराम महतो को चुनौती नहीं माने, लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों उन्होंने जयराम महतो की मां के इलाज का हवाला दिया था, उससे यह बातें जाहिर हो गई थी कि वे भीतर से कहीं ना कहीं डरे हुए। यही बात लागू होती है मथुरा महतो पर, जो विधायक भी हैं और जेएमएम के उम्मीदवार हैं। यह कहा जा रहा था जब आजसू की ओर से भी, सुदेश महतो जो उनके सुप्रीमो है, वे कह रहे थे कि कहीं कोई मुकाबला नहीं है, उम्मीदवार 18 भी होंगे 20 भी होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो चंद्र प्रकाश चौधरी है वो पिछले से भी ज्यादा मतों से जीतेंगे। मतलब यह उनका कहना था कि जयराम महतो कोई वजनी उम्मीदवार नहीं है और उनका कोई वजूद नहीं। लेकिन जिस तरीके से जयराम महतो को समर्थन मिल रहा था, और कल के ही कार्यक्रम में जो सुदेश महतो के प्रतिद्वंदी होते हैं पूर्व विधायक अमित महतो, वो भी नामांकन में पहुंचे थे। अमित महतो की भी युवाओं में अपनी स्वीकार्यता है, पकड़ है। तो जहां तक मथुरा महतो की बात है, वह भी कहते रहे हैं कि कहीं कोई ऐसी चुनौती नहीं है। लेकिन बावजूद इसके जो यह गिरफ्तारी की बात सामने आई, उससे यह तो तय हो गया कि चाहे एनडी हो या इंडिया हो, दोनों जयराम महतो से बेहद डरा हुआ है। और खास तौर से भले उनको कमतर आंका जा रहा हो, आज की तारीख में जो हालात बदले हैं उनमें दोनों ही खेमों को भारी क्षति उठानी पड़ेगी और फिर जयराम महतो बहुत मुमकिन है कि बाजी मार ले जाएंगे। क्योंकि झारखंड ने तमाम दलों को परखा है, वो एनडीए हो या इंडिया हो। आप बात कर ले आजसू की, भाजपा की, कांग्रेस की, झामुमो की, किसी न किसी रूप में झारखंड की सत्ता पर काबिज रही है। और तमाम मुद्दे वही रहे हैं जो आज की तारीख में जयराम महतो उठा रहे हैं। जयराम महतो जो कुछ कह रहे हैं, तो चूंकि वे नए चेहरे हैं तो लोगों में भरोसा जगता है। क्योंकि इंडिया हो या एनडीए, उनको जनता परख चुकी है कि किस तरीके से जो मुद्दे गिनाए जाते हैं चुनाव के वक्त, सरकार में जाते ही वे मुद्दे किनारे रख दिए जाते हैं और फिर अपनी अपने हिसाब से सरकार चलती रहती है। जयराम महतो का दामन भी पाक साफ है अन्य राजनेताओं के मुकाबले, या यूं कहिए कि पूरी तरह पाक साफ है। जयराम महतो पर कोई घोटाले का आरोप भी नहीं है। उन पर यह आरोप है, जिस मामले में कल पुलिस ने गिरफ्तार किया था, कि 2 साल पहले झारखंडी छात्रों को सरकारी नौकरी दिलाने के लिए आंदोलन किया था। जो सरकार की ओर से जो
आरक्षण नीति आई थी, नियोजन नीति में 60-40 की बात कही गई थी, तो उस नीति का वे विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि झारखंड के छात्रों के लिए 60% और पूरे देश के लिए 40% की नीति नहीं चलेगी। जयराम ने यह भी मांग रखी थी कि तीसरे और चौथे दर्जे के जो पद हैं वो झारखंडियों के हों। और विधानसभा घेराव किया गया था, तब पुलिस ने दम भर कुटाई की थी, पिटाई की थी, प्रदर्शनकारी छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था, टीयर गैस छोड़े गए थे, वाटर कैनन चलाए गए थे। फिर सरकार ने छात्रों पर मुकदमा कर दिया। जयराम कह रहे हैं कि तब पुलिस अधिकारी ने कहा था कि छात्रों पर कोई मुकदमा नहीं किया जाएगा उनके भविष्य को देखते हुए। लेकिन आज की तारीख में जब पुलिस वारंट लेकर पहुंच गई तो लगा कि जो कहा गया था उसमें सच्चाई नहीं। तो जो भी ये मुद्दे हैं, नियोजन के मुद्दे हों, स्थानीय नीति तय करने की बात हो, तो ये तमाम बातें जो उठा रहे हैं, तमाम मुद्दे कहीं ना कहीं झामुमो के भी रहे हैं, आंसू के भी रहे। तो इस तरीके से आज की तारीख में जो स्थिति बन चली है उसमें जयराम नायक की तरह उभरे हैं। और चिंता जेएमएम की तो बढ़ने वाली ही है, सुदेश महतो की ही बढ़ने वाली है। क्योंकि सुदेश महतो जिस जाति जमात के वोट के भरोसे किसी न किसी रूप में सत्ता में हिस्सेदारी पाते रहे हैं, जयराम अगर इस बार चुनाव जीत जाते हैं और फिर तुरंत बाद होने वाले विधानसभा में फिर वे बड़ी मजबूती से लड़ते हैं, अपने उम्मीदवारों को उतारते हैं और सफलता मिलती है, तो फिर वे एक तरह से कहे कि सौदेबाजी की स्थिति में आ जाएगी, अपनी मांगों को मनवाने को लेकर के भी, सत्ता में दबाव बनाने को लेकर भी। और तब तस्वीर पूरी तरह पलट जाएगी। तो बहरहाल देखना होगा कि क्या पिछले विधानसभा चुनाव में जो बहरा गोरा में हुआ था, क्या गिरिडीह में भी होगा, गिरिडीह नया इतिहास रचेगा। तो बहरहाल इतना ही। आप इसे संजीदगी से सुने और सुने। नमस्कार।